हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल वेब ट्रैक। गाइज, पिछली वीडियो में हमने HTML पार्ट 1 बनाया था, जिसके अंदर हमने HTML के कुछ बेसिक्स को देखा था। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फॉर्म्स बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे अपने सबलाइन टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेते हैं, जो कि हमारा HTML नाम का एक फोल्डर था। इस फोल्डर के अंदर हमने टेबल को भी बनाया था। तो यहाँ पे हम लोग आज की वीडियो में फॉर्म्स देखेंगे वाले हैं। तो यहाँ पे हमने एक फाइल क्रिएट करते हैं, या form.html। जैसा कि हमने बताया था कि इसका एक्सटेंशन होता है .html। तो आज हम लोग देखने वाले हैं टेबल के अंदर फॉर्म्स को डिजाइन करेंगे। फॉर्म्स कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाएंगे, उसके अंदर सारी फील्ड्स को हम लोग यूटिलाइज कर लेंगे। सारी फील्ड को हम उसके अंदर दिखा देंगे। तो जैसे हमने क्या किया, यहाँ बेसिक सिंटैक्स लिखा है HTML, इंटर प्रेस किया HTML। अभी हमने यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म के नाम से हमने टाइटल में लिख दिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और यहाँ पे हमने एक टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल क्रिएट करने के लिए हमें टेबल लिखना होता है। टेबल टैग यूज किया। इस टेबल टैग के अंदर हम एट्रीब्यूट यूज करेंगे। एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं बॉर्डर के अंदर क्या है, हमने बॉर्डर 1 दिया। और यहाँ पे विड्थ रिफाइन कर लेते हैं। विड्थ हमने देते हैं 70%। और इसके अंदर हमने अलाइन कर लेते हैं सेंटर, कि हमारा जो टेबल होगा सेंटर में होगा। और यहाँ पे हमने एक रो क्रिएट करेंगे। रो के लिए हमें tr यूज करना होता है। tr स्टार्ट किया और tr को हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। इस रो के अंदर हम यूज करेंगे th टेबल हेडिंग के लिए, जिसके अंदर हमने लिखेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, पेज को सेव करेंगे। अपने राइट क्लिक करेंगे, यहीं पे ओपन इन ब्राउजर पर क्लिक करेंगे। हमारे पास कुछ इस तरह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स बन के आ रहा है। तो अभी इसके अंदर हमने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं, सेल पैडिंग। सेल पैडिंग हमने 5 दिया। और सेल स्पेसिंग हमने 0 कर दिया। सेल पैडिंग का मतलब ये होता है कि हमारे जो सेल ये पार्टिकुलर इस टेबल के अंदर जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ है, इसके अंदर हमें पैडिंग प्रोवाइड कर देता है। और सेल स्पेसिंग का मतलब होता है ये जो हमारे दोनों बॉर्डर के बीच में स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, इसको हमने स्पेस को 0 कर दिया है। तो जैसे पेज को रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिख के आ रहा है। अगर देखा जाए तो हम अगर कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे एक रो क्रिएट करेंगे tr, और फिर tr को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब इसके अंदर हमने यहाँ पे यूज करेंगे th टेबल हेडिंग के लिए, और यहाँ पे लिखेंगे नेम। कुछ इस तरह से नेम लिखा। और फिर यहाँ पे एक यूज किया td। अब td को हमने क्लोज किया। अब यहाँ पे यूज करने वाले इनपुट टाइप में हमने यहाँ डिफाइन किया कि हमारे पास इसके अंदर हम टेस्ट लिख सके, टाइप टेस्ट। और इस पार्टिकुलर फील्ड का नाम हो, हमने कोई भी नेम लिख देंगे। पेज को सेव करेंगे और ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से यहाँ पे आएगा कि नाम के लिए हमारे पास एक इनपुट टाइप फील्ड आ गया। अब यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज करेंगे, और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं प्लेस होल्डर का काम ये होता है कि जैसे हमने लिख दिया इंटर योर नेम, तो ये इंटर योर नेम जो हमने लिखा प्लेस होल्डर के अंदर, ये हमें हाईलाइट होकर यहाँ पे दिखता है।
ठीक है। अभी हम यहाँ पे एक कॉलम और बनाएंगे यहाँ पे इसी कॉलम के अंदर ही। तो मैंने एक और टीएच यूज करेंगे और टीएच को क्लोज कर लेंगे। नेम के बाद हमने एक लिया है एट्रीब्यूट ईमेल। जब कोई ईमेल के लिए इनपुट टाइप फील्ड यूज करते हैं तो इनपुट लिखते हैं, इनपुट टाइप में हम लेते हैं ईमेल कि ये ईमेल टाइप का हो, और इसके अंदर इस इनपुट टाइप फील्ड का नेम देते हैं, उसका नाम है ईमेल। और एक यहाँ प्लेस होल्डर यूज कर लेंगे कि इंटर योर ईमेल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस टेबल को क्लोज किया। यहाँ पे टेबल के अंदर हमने एक टेबल स्टार्ट किया, टेबल को क्लोज किया, इसके अंदर एक रो डिफाइन किया, रो के अंदर हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी दिया। इसके बाद फिर से एक रो स्टार्ट किया और रो यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ। इसके अंदर हमने एक टीएच यूज किया जिसके अंदर फर्स्ट नेम लिखा, नेम के लिए हमने एक यहाँ इनपुट टाइप फील्ड यूज किया, और इसी तरह से हमने एक ईमेल आईडी के लिए बना दिया। यहाँ पे पेज को सेव किया और ब्राउजर को यहाँ पे हम अगर रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है, नेम, नेम के लिए, ईमेल, ईमेल के लिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास इसको हमें मर्ज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे इस कॉलम के अंदर, इस रो के अंदर, सॉरी इस रो के अंदर कितने कॉलम है, 1 2 3 एंड 4, तो 4 कॉलम है। तो इसको हमें मर्ज करना है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा मर्ज करना है। तो इसके लिए हमें कॉलम को मर्ज करना पड़ेगा। यहाँ पे तो कॉल स्पैन यूज करेंगे, कॉल स्पैन 4। तो कॉल स्पैन 4 जैसे ही किया, पेज को सेव किया और ब्राउजर को रिफ्रेश किया तो हमारे पास कुछ इस तरह से एक कॉलम मर्ज हो गया यहाँ पे। अब हमने जैसे यहाँ पे देखा कि नेम के लिए लिया, ईमेल आईडी के लिए लिया, इसी तरह से हमारे पास एक और रो के लिए क्रिएट करते हैं। tr रो स्टार्ट किया और रो को क्लोज किया। इसके अंदर हमने यूज किया टीएच, इसके लिए हमने लिखा मोबाइल, तो इसको क्लोज किया और इसके अंदर हमने टीएच के अंदर यहाँ पे लिख देते हैं इनपुट टाइप, इनपुट टाइप मोबाइल के लिए हमने यहाँ पे नंबर दे देते हैं और यहाँ इसका एक नाम लिखते हैं मोबाइल। और यहाँ पे प्लेस होल्डर इंटर योर मोबाइल नंबर, और इस टीडी को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। पेज को सेव किया और ब्राउजर को रिफ्रेश किया तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह से एक कॉलम में बन के आ रहा है। तो ये सेंटर में जा रहा है। सेंटर में क्यों जा रहा है? क्योंकि हमने टीडी यूज कर लिया है, यहाँ पे टीएच यूज कर लिया है, और इसको टीएच को हम यहाँ पे टीडी में कन्वर्ट कर देंगे। पेज को सेव किया, ब्राउजर को रिफ्रेश किया तो हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब इसके अंदर हम जब भी लिखेंगे तो कोई नंबर ही लिखेंगे, जो भी नंबर लिखेंगे, ठीक है। ऐसे हमने यूज कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे नेम हो गया, ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया। अब जैसे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को यूजर नेम पासवर्ड भी चाहिए होता है। तो यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे यूजर नेम के लिए लेना है तो हमने यहाँ लिखेंगे टीएच और यहाँ पे लिखेंगे यूजर नेम और इसे क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे लिखेंगे टीडी, टीडी के अंदर हम एक इनपुट टाइप फील्ड यूज करेंगे, इनपुट टाइप टेस्ट, और टेस्ट के अंदर यहाँ पे एक नेम फील्ड के अंदर नाम देते हैं यूजर नेम। और यहाँ पे हम प्लेस होल्डर यूज कर लेंगे, प्लेस होल्डर इंटर योर यूजर नेम। पेज को सेव करेंगे और ब्राउजर को रिफ्रेश कर लेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास देखेंगे कि यहाँ पे यूजर नेम के लिए भी फील्ड बना दिया हमने। अब यहाँ पे एक पासवर्ड के लिए, अगर पासवर्ड बनाना है तो हम क्या करेंगे, पासवर्ड के लिए एक रो क्रिएट करेंगे, tr रो, रो को क्लोज कर लेंगे और रो के अंदर हमने यहाँ पे एक फील्ड लेंगे th, यहाँ लिखेंगे पासवर्ड, पासवर्ड, और इनपुट टाइप एक टीडी यूज करेंगे
जिसके अंदर देंगे इनपुट, टाइप में लिखेंगे पासवर्ड, और नेम भी एक नेम फील्ड लेना पड़ेगा, उसको भी हमने पासवर्ड लिख देंगे। और एक प्लेस होल्डर यूज करेंगे, प्लेस होल्डर के अंदर लिख लेंगे इंटर योर पासवर्ड। इसको यहाँ पे क्लोज कर लेंगे टीडी को, और यहाँ पे भी टीडी को मैं क्लोज कर लेंगे। अभी यहाँ पे हमने एक पासवर्ड के लिए यूज कर लिया है, तो पेज को सेव करते हैं, ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं, तो हमारे पास एक यहाँ पे आ चुका है पासवर्ड के लिए। अब पासवर्ड के लिए अगर जैसे हम टाइप करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पासवर्ड टाइप आता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमें पासवर्ड के बाद हमें चाहिए होता है कंट्री, अगर कंट्री के लिए बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंट्री स्टेट सिटी सब एक ही टाइप से बनता है। तो यहाँ पर हमने क्या टीडी यूज किया, और टीडी के अंदर यहाँ पे इनपुट टाइप फील्ड यूज कर लेंगे। इनपुट नहीं, यहाँ पे सेलेक्ट बॉक्स सेलेक्ट यूज करना होगा, और सेलेक्ट के अंदर यहाँ पे हमें यूज करना होगा ऑप्शन के अंदर यहाँ पे एक वैल्यू यूज करना होगा, वैल्यू में हमने दिया है इंडिया, और यहाँ पे एक फील्ड यूज कर लेंगे नेम के अंदर लिख देंगे कंट्री। तो अभी हमने कुछ इस तरह से बनाया, तो इसको यहीं से कॉपी करते हैं और एक बार फिर से यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ लिखते हैं सेलेक्ट कंट्री, और इसको वैल्यू कर देते हैं नल। अब पेज को यहाँ पे सेव करेंगे, अभी हमारे पास कंट्री एक ही है। पेज को सेव करेंगे, ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे सेलेक्ट कंट्री का क्या रहा, अभी हमने एक ही डाला था, तो एक कंट्री आ रही है इंडिया, ठीक है, इंडिया। अब जैसे हमने कोई और कंट्री यहाँ पे बना लेते हैं, पाकिस्तान। स्पेलिंग गलत हो रहा है, तो और यहाँ कंट्री स्टीमर ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो यहाँ पे जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट मैंने किया, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2-3 कंट्री मैंने यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ कंट्री का नेम को भी हमने डाल सकते हैं, यहाँ पे कंट्री जितने डालेंगे वो आएगा। यहाँ पे इंडिया हमने हटा ही दिया, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे एक और, इंडिया। इस टाइप से जितने भी मैं कंट्री बनाने होंगे, कंट्री के नाम ऐड करेंगे से कर सकते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद जैसे आया स्टेट, तो फिर से मुझे एक रो क्रिएट करना पड़ेगा। रो यूज किया, रो को क्लोज किया, यहाँ पे यूज किया TH टेबल हेडिंग के लिए, और यहाँ पे यूज किया जैसे हमने यहाँ पे
स्टेट, स्टेट के लिए लिया तो स्टेट के लिए भी सेम काम होता है हमारा। सेम कोड को कॉपी किया और यहाँ पे हमने लिख दिया स्टेट और स्टेट और सेलेक्ट स्टेट। स्टेट में जैसे आ गया यूपी, एमपी, इसी तरह से हमारे पास सिटी, स्टेट एंड तो यहाँ पर हमने जो यूज किया इसको टीडी लेना है मुझे, टीडी के अंदर रहेगा सिटी, स्टेट एंड कंट्री, स्टेट एंड सिटी। सिटी के लिए भी एक बना लेंगे इसी तरह से, हमने यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे या डिस्ट्रिक्ट कर लेंगे, सिटी कर लेते हैं, सेम होता है एक जैसे ही होगा। सिटी में डाल दिया मैंने दिल्ली, और यहाँ लिख दिया मुंबई। तो इस तरह से पेज को सेव किया, ब्राउजर को रिफ्रेश किया, तो इस तरह से सेम ही होता है, सिटी, स्टेट, कंट्री, ये सारी चीज़ें अपने आप यहाँ पे इस टाइप से आती है हमारे पास। अब आता है हमारे पास कि कोई भी डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए भी यहाँ पे आता है, यहाँ पे यूज करेंगे TR, टेबल रो, टेबल कॉलम, TH के अंदर हमने लिखा डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे यूज किया TD, इनपुट टाइप में हमने डेट डाल दिया, एक नेम फील्ड दिया, DOB लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे सिटी होगा, कंट्री, सिटी, स्टेट, ठीक है। पेज को सेव किया, इस तरह से हमारे पास हम डेट ऑफ बर्थ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम डेट भी ले सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे कोई इमेज को अपलोड करना होता है तो उसके लिए यहाँ पे यूज करेंगे TH, और यहाँ पे लिख देंगे फोटो, और यहाँ पे यूज करेंगे TD, इनपुट टाइप लिख देंगे फाइल, और एक नेम लिख देंगे यहाँ पे फोटो, फिर इनपुट टाइप क्लोज कर देंगे। पेज को सेव करेंगे, ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास चूज का ऑप्शन आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अभी जैसे कोर्स का ऑप्शन आता है, कोर्स, सेलेक्ट कोर्स, तो यहाँ पे एक TH यूज करेंगे और TR यूज करेंगे, रो बनाएंगे, फिर रो को क्लोज करेंगे, और फिर यहाँ पर TH यूज करेंगे, टेबल हेडिंग, और यहाँ पे हम TD
यूज करेंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, नेम में कोर्स। कोर्स के लिए हमारे पास यहाँ पे सेलेक्ट नेम कोर्स, कोर्स का नाम दे दिया यहाँ पे। और यहाँ पे ऑप्शन के अंदर यहाँ पे वैल्यू होगी नल। और यहाँ पे लिख दिया हमने सेलेक्ट कोर्स। अब इस तरह से हमें यहाँ पे ऑप्शन यूज किया, ऑप्शन यहाँ पे लिख दिया HTML। और यहाँ पे एक वैल्यू दे दिया, वैल्यू में दे देता हूँ HTML, ठीक है। और इसी तरह से हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर हमने जावास्क्रिप्ट वैल्यू दे दिया। अब पेज को सेव किया, ब्राउजर को रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे कुछ हमारे पास इस तरह से सिलेक्ट ऑप्शन में कोर्सेज आ जाते हैं। एक होता है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं TH यूज किया। क्वालिफिकेशन के लिए यूज करते हैं TD। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं चेक बॉक्स। इनपुट टाइप में लिखते हैं चेक बॉक्स। इसका नाम लिखते हैं कुछ भी नाम दे दो क्वालिफिकेशन के लिए। और यहाँ पे एक वैल्यू देते हैं, वैल्यू दे दिया 10th। और यहाँ वैल्यू देते हैं 10th। इसी तरह से हमारे पास मल्टीपल चेक बॉक्स होते हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे मल्टीपल चेक बॉक्स यूज कर लेते हैं। जैसे हमने कहा 12th और यहाँ पे कहा BCA। पेज को सेव किया, ब्राउजर को रिफ्रेश किया, तो हमारे पास मल्टीपल चेक बॉक्स यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या होता है जेंडर के लिए अगर कहता है कि यहाँ पे हमें जेंडर बनाना है, तो जेंडर के लिए हमें एक रो क्रिएट करेंगे और रो स्टार्ट किया, रो को क्लोज किया। अब इसके अंदर हम यूज करेंगे TH टेबल हेडिंग के लिए, और टेबल हेडिंग क्लोज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जेंडर। अब जेंडर के लिए यहाँ पर TD यूज करेंगे, TD स्टार्ट किया, क्लोज किया। और यहाँ पे इनपुट टाइप में लिख देंगे रेडियो, और एक नेम देंगे यहाँ पे, नेम जेंडर। और एक वैल्यू यूज कर लेंगे, वैल्यू में दिए मेल। देखो होता क्या है यहाँ पे कि जैसे हमने यहाँ पे किया, तो यहाँ पे जब भी कभी भी ये नेम होता है, नेम सेम रखना होता है। अब जैसे हमने मेल के लिए बना लिया, सेम इसी तरह से हमें फीमेल के लिए बनाना है, तो हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे इसी को, और यहाँ पे इसकी वैल्यू हम चेंज कर लेंगे फीमेल। अब नेम हमारे पास यहाँ पे सेम होना चाहिए, अगर सेम नहीं होगा तो मल्टीपल चेक बॉक्स की तरह यूज होने लगेगा। जैसे अभी मैंने कहा किया कि जेंडर मेल या फीमेल, दो में से कोई एक ही होगा, इसलिए इस तरह से काम करता है, ठीक है। अगर आप यहाँ जेंडर के अंदर जो नेम है, उस नेम को अगर हम चेंज कर देते हैं, एक का नाम जेंडर 1 लिख देते हैं, दूसरे का नाम जेंडर, तो इस केस में क्या होगा, दोनों हमारे पास सेलेक्ट होने लगेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से नहीं होता है, तो जब भी होगा हमें नेम को सेम रखना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे एक जेंडर भी होगा यहाँ पे। अब हमारे पास होता है कि कोई फॉर्म होता है, तो
नेम, सिटी, एड्रेस, एड्रेस के लिए फील्ड आता है। तो एक सफिशिएंट है, चलो यहाँ पे एक रख लेते हैं। हाँ, चलो एक रो बनाते हैं फिर से नीचे, अभी वहाँ छोड़ देते हैं। कुछ और फील्ड क्या रखे हैं, एक और बना लेते हैं। कॉलेज नेम, यहाँ पे यूज किया हमने टीडी। टीडी के अंदर इनपुट टाइप, यहाँ पे लिखते हैं टाइप में टेस्ट, और यहाँ पे हमने यूज कर लेते हैं नेम में लिखते हैं कॉलेज। यहाँ पे प्लेस होल्डर इंटर योर कॉलेज नेम, यहाँ पे हम टीडी को क्लोज कर देंगे और पेज को सेव करेंगे। अब ब्राउजर को रिफ्रेश कर लेंगे आप, तो हमारे पास कुछ इस तरह से फील्ड बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एक एड्रेस के लिए लेंगे, एक मैसेज के लिए लेंगे। तो दोनों के लिए हम यहाँ पे एक बनाते हैं, एक रो क्रिएट करते हैं, रो, और एक रो क्लोज। यहाँ पर टेबल हेडिंग यूज करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि एड्रेस। एड्रेस, तो एड्रेस के लिए यहाँ पर टीडी स्टार्ट किया, टीडी क्लोज किया। अब इस टीडी के अंदर हमने लिखेंगे टेस्ट एरिया। टेस्ट एरिया, टेस्ट एरिया के अंदर हमने एक नेम डिफाइन करेंगे। नेम, नेम के अंदर देंगे नेम इसका एड्रेस हो, और यहाँ पे रोज दे देंगे, रोज यहाँ पे दे देंगे 3, 3 रो के बराबर हो। और यहाँ पे प्लेस होल्डर यूज कर लेंगे इंटर योर एड्रेस। पेज को सेव करेंगे, पेज को यहाँ से सेव करेंगे और ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे एक फील्ड आ जाएगा एड्रेस के लिए। ठीक है, इसी तरह से हमने एक मैसेज के लिए भी बनाएंगे। तो यहाँ पे यूज करेंगे टीएस टेबल हेडिंग और मैसेज। तो यहाँ पे टीडी यूज करेंगे, और टीडी के अंदर टेस्ट एरिया। टेस्ट एरिया के अंदर हमने यहाँ पे एक फील्ड नेम लेंगे, नेम मैसेज, और यहाँ रोज, रोज डिफाइन करेंगे 3, और एक प्लेस होल्डर यूज कर लेंगे कि इंटर योर मैसेज। ठीक है, और यहाँ पे हम टीडी को क्लोज कर देंगे। अब पेज को सेव करेंगे, ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे, तो हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्म बन गया। फॉर्म के अंदर बस यही सब फील्ड होते हैं, इससे और कोई नहीं आता है इसके अंदर। और यहाँ पे एक बटन बनाएंगे, तो बटन बनाएंगे सबमिट के लिए। तो एक रो क्रिएट करेंगे, TR रो क्रिएट किया, रो को क्लोज किया। इसके अंदर हमने एक बना लेंगे यहाँ पे टेबल हेडिंग, और टेबल हेडिंग को क्लोज कर देंगे। और यहाँ पे इसको कर देंगे कॉल स्पैन 2, कॉल स्पैन 4। और यहाँ पे इसके अंदर एक इनपुट टाइप यूज करेंगे, इनपुट टाइप लिखेंगे सबमिट, और इसका नाम देंगे सबमिट, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। और यहाँ पे एक वैल्यू डिफाइन कर देंगे कि या रजिस्टर देते हैं रजिस्ट्रेशन। ठीक है, पेज को सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बन गया। तो अभी देखो कि यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्म बना दिया मैंने, कि इस फॉर्म के अंदर
देखो नेम भी आ गया, ईमेल आईडी भी आ गई, मोबाइल नंबर भी आ गया, यूजर नेम भी आ गया, पासवर्ड भी आ गया, आपका कंट्री भी आ गया, स्टेट भी आ गया, सिटी भी आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ डाल सकते हैं, और यहाँ पे फ़ोटो के लिए भी हो गया आपका, यहाँ पे कोर्स भी हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, मल्टीपल क्वालिफिकेशन आप कर सकते हो, यहाँ पे जेंडर हो गया, ठीक है, यहाँ पे एड्रेस के लिए भी होगा, मैसेज के लिए भी होगा। तो अभी देखो पेज को क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारा पेज क्या हो रहा है, रिफ्रेश नहीं हो रहा। तो इसके लिए हमारे पास एक होता है फॉर्म टैग। फॉर्म जब हम इसके थ्रू डेटा को डेटाबेस के अंदर स्टोर करते हैं तो इसके लिए एक फॉर्म टैग होता है। फॉर्म के अंदर हम लोग लिखते हैं मेथड में हम देंगे पोस्ट मेथड, और यहाँ पे इस फॉर्म को यहाँ से स्टार्ट किया है और तो फॉर्म को हमें क्लोज भी करना होगा। तो हम इस फॉर्म को यहाँ पे हमने क्लोज कर देते हैं। अभी पेज को सेव किया, ब्राउजर को रिफ्रेश किया, तो अभी कुछ देखो हमने जैसे इस पर क्लिक करें तो हमारा पेज रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास ब्लैंक डेटा चला जाएगा। यहाँ पे कहीं हमने रिक्वायर्ड फील्ड नहीं यूज किया, या फिर हम उसको वैलिडेशन कैसे यूज करते हैं, वो कैसे करते हैं, उसको हम जावास्क्रिप्ट में के थ्रू या PHP के थ्रू हम कर सकते हैं उसको। तो अभी उसको हम बाद में बताएंगे। अभी केवल अभी आपको हम फॉर्म डिजाइन कैसे करते हैं HTML के अंदर, HTML का यूज करके। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं कि कुछ और HTML। तो अभी के लिए गाइस आप लोग वीडियो को वॉच करिए, अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए एंड शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय।